नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनंता और मेरे चैनल का नाम है बेटर वाणी। मैं आपके पास एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूं, जो हर बेटी की कहानी है जो अपने सपने जीना चाहती है। तो चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूं। कमरे में एक लड़की बैठी थी, मीरा। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें लिखा था, मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। उसके आसपास सब कुछ साफ था, पर अंदर तूफान। घर वाले कहते, मीरा अब शादी कर लो, लड़का अच्छा है, घर सेटल हो जाएगा। पर मीरा के लिए सेटल होने का मतलब कुछ और था। अपने दम पर जीना, अपनी पहचान बनाना। उसने माँ से कहा, माँ, अगर आप मेरी शादी में लाखों खर्चा कर सकती हो तो वही पैसे मुझे दे दो। मैं अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करूंगी और उसे एज अ सैलरी यूज करूंगी। माँ चुप थे। पापा ने बस एक लाइन बोली, लड़कियां इन्वेस्ट नहीं करती, शादी करती हैं। उस पर मीरा को लगा जैसे उसकी सांसें किसी ने जबरदस्ती रोक दी हो। मीरा ने पूछा, आप शादी शौक के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हो, और वही पैसा मैं मेरे कैरियर और खुद के लाइफ के लिए मांग रही हूँ, तो आप देने से मना कर रहे हो। आप शादी मेरे लिए कर रहे हो, मेरी खुशी के लिए कर रहे हो, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर आपको मेरी खुशी दिख रही है तो ये पैसा आप जो दूसरों को शादी में खिलाने पिलाने और वो दिखावट करने में खर्च करोगे, वो अगर मुझे दे दोगे जो कि मेरी शादी के लिए है, तो फिर वो गलत कहाँ से है? और इससे शायद मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊंगी। उसके पेरेंट्स ने उनकी ये बात सुनकर उस पे हंसा और कहा कि ये क्या बकवास कर रही हो, शादी तो सब करते हैं और लड़के वाले जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। अगर वो लोग कहेंगे शादी धूमधाम से होनी चाहिए, बाराती की स्वागत होनी चाहिए, तो हमें वही करना होगा। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा, लड़कों वालों की मर्जी जरूरी है। ये बात सुनकर मीरा कुछ टूट सी गई और वो कहती है, क्या मेरी मर्जी नहीं होगी? पर शादी तो मेरी भी है। अगर लड़के वाले कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो वो करे ना। आप तो मेरे माँ बाप हो, तो आप मेरे लिए सोचोगे ना। अगर आप उस अनजान लड़के के लिए, उसके अनजान परिवार के लिए इतना खर्चा कर सकते हो, तो मेरे जीवन बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? और मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पहले खुद के पैर पे खड़ी होना चाहती हूँ। आपने कभी मुझसे मेरे सपनों के लिए नहीं पूछा, कभी भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। मैं हमेशा कही कि मुझे कुछ करना है, पर आपने मुझे घर में कैद किया। मैं घर में रहकर घर के काम करती थी। मैं वो सब की जो आप लोग चाहते थे। बस मेरा एक ही सपना था कि मैं खुद के पैर पे खड़ी होकर अपने लाइफ को सेटल कर पाऊं, ताकि मैं खुद को बोझ ना समझूं। पर आप लोग ने मेरे लिए ये कभी नहीं सोचा, और आज आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आपने मुझसे कभी कैरियर की बात क्यों नहीं की? और शादी के लिए आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, और कैरियर के लिए कभी इन्वेस्ट करने के लिए आपने नहीं सोचा, जबकि मैं आपसे कितनी बार कही
पर हर बार आपने यही कहा कि आपके पास पैसा नहीं है, और आपने कभी मुझे घर से बाहर जाकर कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि मैं पास्ट में किसी को पसंद की थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। सिर्फ ये एक गलती की वजह से आपने मुझे मेरे घर में कैद कर दिया, क्योंकि आपको लगता था कि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। मैंने आपकी हर बात मानी। मैंने सोचा कि शायद आप मेरे लिए अच्छा चाहते हो और आप मेरे माँ बाप हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोची कि आप मेरी शादी तक आ जाओगे और मेरे कैरियर को हमेशा दबाते रहोगे। पर मैं हमेशा सोची कि आज नहीं तो कल आप समझोगे कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं हर पल मेरे घर में ही जीते जी मरा हुआ फील करती थी। मुझे कभी भी घर में काम करना पसंद नहीं था। मैं घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी बाकियों की तरह बाहर जाऊं, कुछ करूं, कमाऊं और अपने जीवन को सेटल करूं। मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं। पर हाँ, मेरी एक गलती की वजह से आपने मुझे इस नर्क में ढकेल दिया। पर अब बस, अब मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं सुन सकती। मैं शादी के लिए नहीं तैयार हूँ, और शादी के बाद जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और शादी के बाद अगर वाइफ नहीं भी चाहती तो उसके हस्बैंड उस पर फोर्स करते हैं। हाँ, कुछ वाइफ भी करती होंगी, बट अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा और मेरे साथ वो फोर्स करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं डाइवोर्स ले लूंगी। तो क्या आप मेरे साथ उस पल खड़े रहोगे? हाँ, आप मुझे बेशर्म समझ रहे होगे, पर ये सच है। आपको ये जानना चाहिए कि आपकी बेटी शादी से क्यों डरती है। आखिर वो शादी करना क्यों नहीं चाहती है, उसके लिए क्या जरूरी है। तो मैं आज आपसे बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सेक्स पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे सेक्स नहीं करना, और अगर मेरे साथ ये फोर्स किया जाएगा तो वो रेप से कम नहीं होगा, और शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं हर पल घुट घुट के मरूंगी, और शायद मैं डाइवोर्स भी ले लूंगी। तब क्या आप लोग मेरे साथ रहोगे? और मीरा ने कहा, शादी फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होती है, और सेक्स अगर कांस्टेंट के बिना हो तो उसका नाम लव नहीं, टॉर्चर होता है। पर घर के लोग कहने लगे, मीरा अपनी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, और मीरा के लिए ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई जहाँ सांसें लेना भी गुनाह लगने लगा। रात को डायरी खोलकर मीरा लिखती थी, मैं बुरी नहीं हूँ, बस अलग सोच रखती हूँ। मैं चाहती हूँ जीवन जीना, किसी के कंट्रोल में मरना नहीं। मैं चाहती हूँ रिस्पेक्ट, न कि सिर्फ एक रिश्ता जहाँ मैं खुद को खो दूँ। पर घर में ये बात समझने वाला कोई नहीं था। जो लड़की हर दिन घर के काम करती थी, सबके लिए खुद के सपनों को तोड़ दी थी, वही लड़की नाक काटने वाली बेटी कहकर पुकारी गई। मीरा ने सोचा, शायद मेरे घर में मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर दुनिया के लिए मैं एक आवाज बनूंगी, उन सब बेटियों के लिए जो खुद के सपने जीना चाहती है। एक दिन मीरा ने खुद से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं लिखूंगी अपनी कहानी।
ताकि सब जाने कि हर ना के पीछे कोई दर्द होता है और हर लड़की का सपना सिर्फ शादी नहीं होता। उसने डायरी बंद की, आंखों से आंसू पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब भी जिंदा हूँ और इस बार अपने लिए। आई होप ये छोटी कहानी आपको अच्छी लगी हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी लड़की की नो उसकी कमजोरी नहीं, उसका हक है, उसकी मर्जी उसका अधिकार है और अगर वो अपने सपने के लिए लड़ रही है तो वो गुनाह नहीं, वो क्रांति है। अब मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीटर वाणी।